तो दोस्तों, यह कहानी है भक्त प्रहलाद की। बहुत पुरानी बात है। हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर राजा था। वह बहुत शक्तिशाली था और चाहता था कि सब लोग उसकी पूजा करें। उसने पूरे राज्य में आदेश दे दिया कि कोई भी भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा, केवल उसकी आराधना की जाएगी। लेकिन उसका अपना पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। प्रहलाद दिन रात भगवान विष्णु का नाम जपता था। वह अपने साथियों को भी भक्ति का मार्ग सिखाता। यह देखकर हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया। उसने प्रहलाद को बहुत समझाया, डराया, धमकाया, लेकिन प्रहलाद ने भगवान विष्णु का नाम लेना नहीं छोड़ा। हिरण्यकश्यप ने उसे दंड देने का निश्चय किया। उसने प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंकवाया, मगर प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। उसे विष देकर मारा गया, लेकिन विष असर नहीं कर पाया। उसे हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की गई, मगर हाथियों ने उसे छुआ तक नहीं। यह देखकर सब दंग रह गए, लेकिन हिरण्यकश्यप का अहंकार और भी बढ़ गया। फिर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। उसने प्रहलाद को गोद में बैठाया और अग्नि में जा बैठी, लेकिन चमत्कार हुआ। होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित रहा। यह देखकर लोगों को समझ आ गया कि भगवान विष्णु सच्चे भक्त की रक्षा करते हैं। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से क्रोधित होकर पूछा, अगर तेरा भगवान हर जगह है तो क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने शांत भाव से उत्तर दिया, हाँ, भगवान तो कण कण में है। हिरण्यकश्यप ने गुस्से में आकर खंभे पर प्रहार किया। तभी खंभे से भगवान विष्णु नरसिंह रूप में प्रकट हुए, आधा सिंह आधा मानव। उन्होंने हिरण्यकश्यप को पकड़कर संध्या समय द्वार पर अपने घुटनों पर रखकर मार डाला। न उसे दिन में मारा, न रात में, न घर में, न बाहर, न किसी हथियार से, न ही मनुष्य या जानवर के हाथ से। इस तरह भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे भक्त की भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। अहंकार का अंत निश्चित है और विश्वास तथा श्रद्धा से हर संकट दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों, भक्त प्रहलाद की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।